हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सिकोर्स के द्वारा एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के वेरिएंट को शोकेस किया गया है, जिससे यू हॉक कार्गो हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये कम्प्लीटली अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है और यहाँ से कॉकपिट को कम्प्लीटली रिमूव करके एक अनक्रूड हॉलर एयरक्राफ्ट बनाया गया है, जहाँ पर क्लैम शेल डोर फॉरवर्ड साइड पर लगा दिए गए हैं और फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को ऐड किया गया है। साथ में दूसरे मॉडिफिकेशंस भी यहाँ पर किए गए हैं, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर कम्प्लीटली अनमैन्ड ऑपरेट हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्लैम शेल डोर लगा दिए गए हैं, तो आप इसमें वैरायटी ऑफ कार्गो कैरी कर सकते हैं इंटरनली। बाकी अंडर स्लग भी ये अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है, जिसके अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेशन में अनक्रूड ग्राउंड व्हीकल्स को इससे निकलता हुआ दिखाया गया था। साथ में कहा जाता है कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत ये डिफरेंट लॉन्चिंग मिशंस को भी लॉन्च करने में सक्षम होगा। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ सालों पहले एक वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि कैसे अमेरिका द्वारा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टेस्ट किया जा रहा है कम्प्लीटली ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए, और ये इनके मैट्रिक्स ऑटोनॉमी फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा रहा है, जिस पर काम सालों से चल रहा है, इवन हम कहेंगे दशकों से चल रहा है। तो ये चीज़ तो स्टैब्लिश हो गई थी कि ये हेलीकॉप्टर बिना क्रू के फ्लाई कर सकता है। इवन वीडियोस भी आए थे जहाँ पर बिना क्रू के हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराया जा रहा था डिफरेंट वे पॉइंट्स में, और कहा जा रहा था कि इसका पोटेंशियल बहुत है। तो वॉर जोन से अगर आपको इवैक्यूएशन करने हैं और वो हैवी फायर इन्वायरमेंट के अंदर करना है, तो ऐसे अनक्रूड प्लेटफॉर्म काफ़ी क्रूशल साबित हो सकते हैं, और ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट भी करी गई थी डिफरेंट ट्रायल्स और टेस्टिंग के अंतर्गत। लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर को कम्प्लीटली ऑटोनोमस बना दिया गया है और कॉकपिट एरिया को रिमूव करते हुए पूरे स्पेस को यूटिलाइज करके कार्गो के लिए स्पेसिफिकली वेरिएंट यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा यूएवी बन चुका है। तो आजकल लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए यूएवीज का इस्तेमाल बढ़ गया है। अब चीपर ड्रोन्स अवेलेबल हैं जो कि हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा सकते हैं। बाकी रशिया यूक्रेन वॉर में ये भी दिखा है कि ऐसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये रियल वॉर में काफ़ी वल्नरेबल हो गए हैं। इनको ईजिली टारगेट किया जा सकता है एनिमी ड्रोन्स द्वारा या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स द्वारा। तो अगर आप अनमैन्ड सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इन पर से खतरा कम हो जाएगा, पर कम से कम ह्यूमन लाइफ जो डेंजर में रहती है वो यहाँ पर नहीं रहेगी। साथ ही साथ पेलोड कैपेसिटी और जो कैबिन वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से यूज़ केस इनका बढ़ जाएगा। और देखा जाए तो हेलीकॉप्टर्स का जो फ्यूचर है, स्पेशली कार्गो हेलीकॉप्टर्स का जो फ्यूचर है, वो अब यही बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यूएस द्वारा धीरे धीरे मूव किया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स पर, जो कि V280 वेलर जैसे हेलीकॉप्टर होंगे जो ब्लैक हॉक्स को रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर की जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो बढ़ रही है। साथ में इनका डिप्लॉयमेंट क्विकली हो पाएगा और जो एक्सट्रैक्शन है वो भी ये क्विकली कर पाएंगे। तो बचे हुए जो ब्लैक हॉक्स होंगे उनको अगर अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो वेस्ट नहीं होंगे और एक इम्पॉर्टेंट एसेट के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि आपकी जो कार्गो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स वल्नरेबल हो रहे हैं और इनको अनमैन्ड बनाना इस इशू को सॉर्ट करता है। जैसा कि हमने बताया, वल्नरेबिलिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, पर जो ह्यूमन लाइफ को खतरा है वो ज़रूर आप टाल सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे मिशंस जहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप ऐसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए। इंडिया के केस में स्पेशली सियाचिन जैसे फॉरवर्ड बेसिस में जहाँ लगातार आपको कार्गो पहुँचाना होता है, वहाँ पर आप ऐसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बैड वेदर में भी फ्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी में बिना पायलट के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लाई कर सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट में जो दूसरी इंप्रेसिव बात है वो ये है कि खाली 10 महीने में इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाया गया है और ये हेलीकॉप्टर अगले साल तक पहली बार फ्लाई करेगा। और ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हो पाई है कि इसका जो प्रायर सिस्टम है, जैसे कि मैट्रिक्स ऑटोनॉमी पैकेज, उसको लेकर दशकों से टेस्टिंग चल रही है। तो अब यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपको कॉकपिट रखने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि जो मैट्रिक्स ऑटोनॉमी पैकेज है उससे यहाँ पर डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, हार्डवेयर में भी बदलाव किए गए हैं और जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम्स है उसमें भी बदलाव किए गए हैं OPV ब्लैक हॉक प्रोजेक्ट से, जो कि मैट्रिक्स ऑटोनॉमी पैकेज पर ही बेस्ड था। तो बताया जा रहा है कि यू हॉक जो है ये पूरी तरीके से सेल्फ डिप्लॉय होने में सक्षम होगा करीबन 1600 नॉटिकल माइल्स की रेंज पर, और अनरिफ्यूल्ड यहाँ पर एंड्योरेंस 14 आवर्स तक की मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो यहाँ पर इंटरनल फ्यूल टैंक्स कैरी किए जाएंगे इंक्रीज्ड रेंज के लिए और एक्सटेंडेड टाइम के लिए।
तो अगर यहाँ पर इनको एज ए रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी अच्छी तरीके से इस रोल में फिट हो पाएंगे। साथ में जैसे कि हमने बताया, ये लॉन्चिंग मिशंस को भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे। बाकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4.5 टन तक पहुंचेगी, जिसमें अब ये इंटरनली ऑलमोस्ट 3.1 टन का पेलोड कैरी कर पाएगा, जो कि पहले मात्र 1.4 टन की कैपेसिटी थी। तो अब इंटरनली यहाँ पर ज़्यादा पेलोड कैरी किया जा सकेगा। साथ ही साथ ये मॉडल बनेगा दूसरे लार्ज हेलीकॉप्टर्स का, जो कि यूएस मिलिट्री द्वारा फ्यूचर में रिटायर या फिर रिप्लेस किए जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, और ये दशकों की प्रोग्रेस है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।